दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम इदारों का मुश्तरका फर्ज, किसी एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती। सूबाई हुकूमतें जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउज़्ज़मा नहीं हो सकती। यह हमारी बका की जंग है। सियासी इख्तलाफात से बरतर होकर लड़नी होगी, मिलकर दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। वजीर आजम का दो ठोक ऐलान। एपेक्स कमेटी से खिताब में बोले, किसी गैर की नहीं, आने वाली नस्लें बचाने के लिए लड़ रहे हैं। रियासती अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करेंगे, आम मंसूबों को पीछे कर देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी वसाइल चाहिए मुहैया करेंगे। कानूनी सुकम खत्म करेंगे। दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाई गई। चीनी क़यादत ने मजमूम मुहिम को काउंटर किया। यकीनी बनाएंगे कोई झूठ सच्चाई को दबा न सके। हमारा दोस्त मुल्क चीन आके हमें यह कर रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है सीपैक का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहां पे खतरे में है। सीपैक को सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। चीनी वजीर ने भी यही कहा, अपना घर दुरुस्त करें वरना सीपैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। चीन का पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर सिक्योरिटी का मामला उठाना तशवीशनाक है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे से खिताब में बोले, सीपैक को सबसे बड़ा खतरा बदअमनी से है। इंटेलिजेंस एजेंसियां जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, लाइन हाजिर करके पूछगछ होनी चाहिए। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। ताबूत को कांधा दिया। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। कहा, कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कड़ियल जवान अपने बच्चे यतीम करके लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। बतौर कौम हम ऐसे वाकयात के लिए जवाबदेह हैं। जनरल आसिम मुनीर का भी सिपाही हारून विलियम और साथियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। कहा, मादरे वतन के लिए खिदमात और कुर्बानियों के हमेशा मकरूज रहेंगे। स्वात वाक़े पर जग हसाई हो रही है। हम दीन को इस्तेमाल करके आइन और कानून को पांव तले रौंदते हैं। लोगों को मारकर जलाकर दुनिया को क्या दिखाते हैं। उलमाए कराम ऐसे वाकयात का नोटिस लें। ऐवान की कमेटी बनाकर कौमी लाहा अमल भी बनाया जाए। एहसन इकबाल का मुतालबा। कौमी असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सनाउल्लाह मुस्तकिल की खवातीन की मौजूदगी में नाज़ेबा गुफ्तगू। हुकूमती अरकान का एहतजाज। ऑपोजिशन अरकान के कै कहे। डिप्टी स्पीकर ने अल्फाज को हज़फ कर दिया। नाज़ेबा जबान के इस्तेमाल पर खवातीन MNAs का एहतजाज। स्पीकर चैम्बर पहुंच गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फहरिस्त जमा नहीं कराई, इसलिए मखसूस नशस्तों के लिए अहल नहीं। मखसूस नशस्तें ना देने के फैसले में कोई सुकम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, PTI उम्मीदवारों ने PTI नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा, बाद में खुद दस्तबरदार हो गए। सुप्रीम कोर्ट 24 जून को केस की समाअत करेगा। लोगों को अहम ओहदे देने का वादा करके हमारी हुकूमत गिरा दी। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। रऊफ हसन का मुतालबा। कहा, कोई मुहज्जब मुल्क होता तो मोहम्मद जुबैर के एतराफ पर इंक्वायरी कमीशन बनता। जाली अरस्तू ने बानी PTI को 5 साल जेल में रखने का कहा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देखे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है। जस्टिस काजी फायजी साहब बानी PTI के किसी केस में हिस्सा नहीं बन सकते। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है। ट्रेड मिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है, तो नेल्सन मंडेला बनना है। इस तरह नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता। देसी मुर्गा, देसी घी, ट्रेडमिल। बानी PTI जिस तरह जेल में रह रहे हैं, ऐसे नेल्सन मंडेला नहीं बनते। इसके लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। हनीफ अब्बासी का तंज। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने की मुखालिफत। बिला इजाजत और पाबंदी के बावजूद रैलियां क्यों निकाली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अरकान असम्बली और मरकजी कायदीन नामजद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। IG पंजाब के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने बच्चों के दूध पर इजाफी टैक्स मुस्तरद कर दिया। शहरी रहमान बोली 40% बच्चे पहले ही ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। टैक्स लगाने से नशोनुमा पर मजीद मनफी असर पड़ेगा। कमेटी की स्टेशनरी आइटम्स पर भी टैक्स न लगाने की तजवीज़। खैराती और फलाही अस्पतालों पर सेल्स टैक्स की हिमायत। तिबी सामान पर भी 18% टैक्स लगेगा। पोल्ट्री फीड, कैटल फीड और सनफ्लावर पर 10% GST की तजवीज़। फारूक एच नाइक बोले ये पाकिस्तान का नहीं IMF का बजट है। वो वक्त दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास का बाइकआउट खत्म कर दिया। अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले किसी भी जमात की हुकूमत हो, वजीर हमेशा इंपोर्ट किए जाते हैं। हमने फाइनेंस बेहतर करने के बजाय वजीर इंपोर्ट करने पर तवज्जो दी, इसीलिए आज भी IMF के गुलाम हैं। कर्ज और सूद की अदायगी मुआशी सिस्टम का कैंसर। मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, मुस्तफा कमाल का मुतालबा। कहा मसाइल का आउट ऑफ बॉक्स हल ढूंढना होगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI अपने महल पाकिस्तान को अतिया कर दें। अरकान असम्बली भी 25% जायदादें पाकिस्तान के नाम कर दें। अगर हम 1000 अरब निकालें तो अवाम 78,000 अरब पेट काट कर देंगे। किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती, सख्ती करूं तो दिल पर बोझ होता है। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हफ्ते में एक दिन अवाम के लिए मखसूस करें। अस्पतालों और स्कूलों के बाकायदगी से विजिट करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। कहा हर डिस्ट्रिक्ट में मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी। डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का विसल ब्लोइंग कवानीन बनाने और नाफिज करने का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एंड विजिलेंस कमीशन भी तश्कील देने पर जोर। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। वेस्ट इंडीज ने अमेरिका को 9 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा किया। सुपर 8 मरहले में आज शाम 7:30 बजे भारत और बांग्लादेश में जोर का जोड़ पड़ेगा। गैर जरूरी एक्सरेज का रुझान बढ़ने लगा। पिम्स अस्पताल में एक साल के दौरान 4 लाख अफराद का एक्सरे। माहिरीन ने गैर जरूरी एक्सरेज का बढ़ता रुझान खतरे की घंटी करार दे दिया। कहते हैं खतरनाक शुआएं कैंसर और हड्डियों के भुरभुरेपन का सबब बन रही हैं। हामला खवातीन और बच्चों के एक्सरे ना करवाएं। और मारूफ कबाल अमजद साबरी की शहादत को 8 बरस बीत गए। सूफियाना कलाम पढ़ने का मुनफरिद अंदाज आज भी मकबूल। अमजद साबरी को 2016 में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कत्ल किया था।